Welcome students. Today we are going to do chapter number 6, square and square roots. So here we start our exercise number 6.1. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कि ये जो नंबर्स दिए हैं आपको, ठीक है, इनकी स्क्वायर करने के बाद इनके यूनिट डिजिट्स प्लेस क्या होगी। क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ यूनिट डिजिट प्लेस बतानी है, तो आप इन क्वेश्चंस को स्क्वायर करने नहीं बैठोगे, यानी कि आप इनको बार बार मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, आप देखोगे कि इसकी यूनिट डिजिट कौन सी है। अब इसकी यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है 1, तो आप सिर्फ करोगे 1 का स्क्वायर। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 1। सो हम कहेंगे कि 81 की जो 81 का स्क्वायर करने पे जो हमारे पास यूनिट डिजिट आएगी वो क्या होगी 1। क्लियर। सो ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 272। तो 272 की यूनिट डिजिट हम देखेंगे तो वो हमारे पास है 2। तो 2 का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आएगा 2 × 2 दैट इज़ 4। तो 272 की यूनिट डिजिट क्या आएगी, इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या आएगी इज़ 4। होप इट्स क्लियर। नाउ हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 52698। तो सिमिलरली हम देखेंगे कि इसकी यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है 8। तो 8 का करेंगे हम स्क्वायर, वो हमारे पास क्या आएगा 8 × 8 दैट इज़ 64। तो 64 की यूनिट डिजिट आ गई 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 52698, इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या आई हमारे पास 4 आई। सो होप इट इज़ क्लियर। तो इस क्वेश्चन की बाकी पार्ट्स भी हम सिमिलरली ऐसे ही करेंगे। ठीक है। नाउ हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। कहता कि जो ये हमारे पास नंबर्स दिए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है, इनका रीज़न बताना है हमें। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर्स होते हैं। तो इसके लिए पहले हम देखो, जैसे हमने 1 का स्क्वायर किया हमारे पास आया 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ऐसे ही 6 का स्क्वायर हमारे पास आया 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके लास्ट डिजिट्स। तो देखो इसका लास्ट डिजिट क्या है 1, हमने यहाँ पे लिख लिया 1। इसका लास्ट डिजिट है 4, हमने यहाँ पे लिख लिया 4। 9, 16 का लास्ट डिजिट दैट इज़ 6, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 6। 25 का लास्ट डिजिट दैट इज़ 5। अब आगे फिर 6 रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है एंड देन 0। यानी कि जो हमारे पास ये नंबर्स आए 1 4 9 6 5 0, इसका मतलब जिन नंबर्स के पीछे हमें ये डिजिट्स मिलेंगे ना वो ही हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होंगे, वरना दूसरे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जैसे ये 0 आ रही है, तो 0 का भी एक केस होता है कि हमारे पास जो 0 है ना वो डबलेट में होंगे, यानी कि या तो 2 ज़ीरोज़ होंगी या 4 ज़ीरोज़ होंगी या 6 ज़ीरोज़ होंगी, यानी कि ये इवन नंबर में ज़ीरोज़ होंगी। तो हम कहेंगे कि अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1057, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 7, और 7 तो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स में नहीं आता, तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब है 2 3 4 5 3 भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता, तो हम इसका आंसर बोलेंगे नो, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, तो 8 भी इन नंबर्स में नहीं आ रहा, तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे इसके नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम। अब फोर्थ पार्ट है 222, यानी कि 6 × 2 है, तो इसकी लास्ट डिजिट देखेंगे हम, लास्ट डिजिट है 2, तो 2 हमारी इन नंबर्स में नहीं आ रही, तो हम कहेंगे कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट इज़ नॉट अ
इसकी लास्ट डिजिट इन नंबर्स में नहीं है, ठीक है। अब नाउ है 0, अगले क्वेश्चन की लास्ट डिजिट है 0, लेकिन कितनी ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, 1 2 एंड 3 ज़ीरोज़ हैं। और हमें पता है कि जब इवन ज़ीरोज़ होंगी तो वही नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे, दूसरे नहीं होंगे, तो इसका आंसर भी आ गया नो। सिमिलरली इसकी लास्ट डिजिट 2, सो आंसर नो। सिमिलरली लास्ट डिजिट 0, लेकिन 1 2 3 ऑड नंबर, सो इट्स आंसर इज़ नो। अगला भी क्वेश्चन है, इसमें भी लास्ट डिजिट 0 है लेकिन सिंगल है, तो सिंगल ज़ीरो के लिए ये आंसर हमारे पास आएगा नो, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 1 4 9 6 5 आर ओनली। तो इसका रीज़न हम देंगे कि बिकॉज द नंबर्स एंडिंग विद 1 4 9 6 एंड 5 एंड इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर ओनली द परफेक्ट स्क्वायर्स, यानी कि वो नंबर्स जो कि एंड होते हैं 1 4 9 6 एंड 5 से और जिनमें इवन नंबर ज़ीरोज़ आती हैं, सम संख्या में ज़ीरोज़ आती हैं, तो वही नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, दूसरे नहीं होते। सो होप इट्स क्लियर। नाउ बस थर्ड क्वेश्चन है, स्क्वायर ऑफ विच बी ऑड नंबर्स, कि इन नंबर्स में से किसका स्क्वायर एक ऑड नंबर होगा। तो जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, इसमें हमने फुल स्क्वायर नहीं किया था, किसी का पूरा स्क्वायर नहीं किया था, मल्टीप्लाई नहीं किया था नंबर को बार बार, हमने बस यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई किया था। तो इसमें भी हम यूनिट डिजिट उठाएंगे और उसका स्क्वायर करके बताएंगे। अब देखो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, आंसर आएगा 1, तो आंसर आएगा 1 विच इज़ एन ऑड। इसका मतलब 431 को भी स्क्वायर करने पे हमारे पास एक ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2826, इसकी यूनिट डिजिट है 6, तो 6 को स्क्वायर करेंगे हमारे पास आएगा 36 एंड 6 इज़ एन इवन, सो 2826 का स्क्वायर करके हमें मिलेगा एक इवन नंबर, ठीक है। सो इसका स्क्वायर एक ऑड नंबर नहीं होगा, नॉट एन ऑड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 777 तो 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर 81 एंड 1 इज़ ऑड, सो 7779 का स्क्वायर करने पे हमें नॉट एन ऑड नंबर। सो होप इट्स क्लियर। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना